Hello, friends, brother, and sister. Welcome on my YouTube channel Success Mantra by सुमन साकेत, मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं सुमन साकेत आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पर, जहां पे मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स के टॉप हेडलाइंस को लेकर आता हूं। और ये जो हेडलाइंस है बेसिकली हमने डिफरेंट सोर्सेज से डाला हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस करंट अफेयर्स शो को आप देखना ना भूलें, जो कि मैं हर रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं टॉप करंट अफेयर्स हेडलाइन के साथ। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, हेडलाइन को देखने से पहले, आज हम जानते हैं कि हमारा कोट कौन सा है। आज जो हमने कोट लिया है वो द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी का है, जिन्होंने कहा था कि उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो इसलिए आपको एक डेडिकेशन के साथ अपने जो मुकाम है उसको डेडिकेशन के साथ हासिल करना है। उसके लिए आपको हमेशा 3 बातों पर ध्यान रखना है। सुबह उठना है, उसके बाद रात को ज़्यादा देर तक जागना है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार जो है अपने कामयाबी की ओर बढ़ते रहना है। और तब तक बढ़ना है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। तो इस ब्यूटीफुल कोट को जो लिखा था वो स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, और द ग्रेट स्वामी विवेकानंद को हम अपनी तरफ से नमन करते हैं। और इस ब्यूटीफुल कोट के बाद हम अपने हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारा हेडलाइन कौन कौन सा है। पहले हेडलाइन की मैं बात करूं तो पहला हेडलाइन जो है वो हमारा कृषि मंत्रालय PMKSY और जो है हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर से आ रहा है, जहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 4000 करोड़ रुपीस का जो है वो सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को किया है स्कीम के लिए, जिस स्कीम का नाम है PMKSY PDMC स्कीम। अगला जो हमारा हेडलाइन होगा, दूसरा हेडलाइन, वो होगा डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में जो फॉरेस्ट था उसको नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे डाइवर्ट किया है। तीसरा हमारा हेडलाइन है NFL साइंस MOU विथ ITI नांगल टू ट्रेन यूथ अंडर ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम के लिए जो है NFL ने ITI नांगल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। चौथा हेडलाइन हमारा MHRD and Fit India collaborates to produce series of special films to promote 10 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा चौथा हेडलाइन है। पांचवें हेडलाइन की अगर बात करूं तो अनिल वेलुरी अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर ऑफ फॉर गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल क्लाउड इंडिया के जो है सीनियर जो है डायरेक्टर के पोस्ट पर अनिल वेलुरी को अपॉइंट किया गया है। लयर जावेद इकबाल को जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। ये आज का हमारा छठा हेडलाइन है। सातवीं हेडलाइन की बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर्म्स 8-member पैनल टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ कोविड-19 इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कोविड-19 से कैसे पार पाया जाए, इसके लिए ADB ने जो है वो 8-member पैनल को जो है वो गठित किया है, जो इस सॉल्यूशन को बताएगा। आठवां जो हेडलाइन है वो हमारा हेडलाइन है इंडिया बिकेम सेकेंड नेशन टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल्स, इम्पेज पेमेंट सिस्टम पार्टनर्स विथ मास्टर कार्ड। अभी इंडिया जो है हमारा सेकेंड नेशन बन गया है कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल के लिए, और इसके लिए जो है इम्पेज पेमेंट सिस्टम पार्टनर्स विथ मास्टर कार्ड, इसके लिए जो है मास्टर कार्ड के साथ इम्पेज पेमेंट सिस्टम जो है वो साथ में सहभागिता की है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो हमारा 9वां हेडलाइन है। 9वां हेडलाइन ये है
कि वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 9 जून। वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे जो है वो हाल फिलहाल में 9 जून को जो है वो मनाया गया है। TCS पार्टनर विथ NSDC। TCS ने जो है NSDC के साथ जो है पार्टनरशिप की है TCS इओन डिजिटल क्लास रूम के लिए। तो ये आज हमारा 10वां हेडलाइन है। 11वें हेडलाइन की तरफ चलें तो अगला हमारा हेडलाइन जो है वो है अगला हमारा जो हेडलाइन है वो हमारा हेडलाइन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स विटनेस साइंस ऑफ प्लैनेट बर्थ। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला बार ऐसा हुआ है कि फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने प्लैनेट बर्थ को विटनेस करते हुए देखा है। तो ये आज का हमारा जो है वो 12th हेडलाइन है। 13th हेडलाइन की अगर बात करूं तो 13वां हेडलाइन हमारा जो है वो यूरोपियन हाई जंप चैम्पियन अलेक्जेंडर सुत्सोव जो जिनको जो है वो 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ये आज का हमारा 13th हेडलाइन है। 14th हेडलाइन पे आते हैं। 14th हेडलाइन जो है वो हमारा पद्मश्री 14th हेडलाइन जो है वो हमारा पद्मश्री प्रीतम सिंह जी से है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। इनको पायोनियर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए जाना जाता था। आगे चलते हैं 15वें हेडलाइन की तरफ। 15वां हमारा हेडलाइन जो है पीरे नेकुरांजीजा जो बुरुंडी के प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनका भी यहाँ जो है देहांत हो चुका है। तो ये आज का हमारा 15th हेडलाइन है। अगले हेडलाइन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा ओलंपिक जिम्नास्ट कुर्ट बैट्यूएक्स थॉमस फर्स्ट अमेरिकन टू बैग गोल्ड इन द जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप passed away at 64 at the age of 64। तो ये जो हैं जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है उनके विजेता रहे हैं बाइटॉक्स थॉमस, इनका भी देहांत हो चुका है। और अगर मैं आगे बात करूं तो वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे की हमारी बात हो चुकी है। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो स्टेट न्यूज़ से है। स्टेट न्यूज़ में ये है कि यूपी गवर्नमेंट क्लियर्स काउ सल्ट प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 टू प्रिवेंट काउ सल्टर्स। काउ सल्टर जो हो रहा है उसके लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया है जिसका नाम है काउ सल्टर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो इसके बारे में हमारी बात होगी। और आज का जो हमारा लास्ट जो हमारा हेडलाइन होगा वो हमारा होगा इंडिया रैंक 56 सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। ये एक रिपोर्ट बता रही है कि पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा इंडिया जो है 56th पोजीशन पे है सेफेस्ट कंट्री में जो कोविड-19 का शिकार है। तो इसमें हमारा इंडिया जो है वो 56th जो है सेफेस्ट कंट्री के रैंकिंग पे है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हेडलाइन था जिसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले हेडलाइन से कि आज का हमारा पहला हेडलाइन जो है वो कौन सा है। आते हैं हम अपने पहले हेडलाइन की तरफ। रुपीज़ 4,000 करोड़ एलोकेटेड to state government under per drop more crop component of PMKSY for financial year 2020-21। ये जो है 4,000 करोड़ जो है द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए उन्होंने ये जो अमाउंट प्रोवाइड किया है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए है, जिसमें ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी पे जो है वो काम किया जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है वो है हमारा द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर has allocated rupees 4,000 crore to the state governments under PMKSY PDMC, which focuses on the effective use of water at farm level through micro irrigation technologies, drip and sprinkle in irrigation system। तो इसके लिए जो है ये 4,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। आगे अगर बात करें तो फॉर माइक्रो इरिगेशन फंड
कॉर्पस ऑफ ₹5,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ नाबार्ड। इससे पहले जो है 5,000 करोड़ जो है वो क्रेडिट किया गया था माइक्रो इरिगेशन फंड के तौर पे, जिसको क्रेडिट किया था नाबार्ड ने। अगर नाबार्ड की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब मैं बात कर लूँ अबाउट PMKSY की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो इस स्कीम का को जो है वो बनाया गया 1 जुलाई 2015 को, जिसमें जो आउटले रखा गया था वो 5 इयर्स प्लान के लिए ₹50,000 करोड़ का था। इसका जो एक मोटिव था, जिस मोटिव पे ये काम कर रहा था और कर रहा है, इसका मोटिव जो है वो है हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी एमिंग एट मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये इसका जो है मोटो लाइन है, आप इसको याद रखेंगे, हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो है मोटो लाइन किस योजना का है, तो इस योजना का नाम है PMKSY। अगर मैं यहाँ से स्टैटिक फैक्ट्स की बात करूँ और क्वेश्चन की बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने 4,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, वो किस योजना के लिए किया है? तो आपका आंसर जो आएगा वो आंसर होगा PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो मोटो है वो क्या है? तो उसका मोटो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और अगर मैं बात करूं तो हर खेत को पानी। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कब लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया 1 जुलाई 2015 को लागू किया गया। और कितने अमाउंट के साथ इसको लागू किया गया? तो आंसर जो होगा वो 15,000 करोड़ होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में। तो इसके सेक्रेटरी जो हैं वो संजय अग्रवाल हैं। संजय अग्रवाल जो है इसके सेक्रेटरी हैं और हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे आप 2-3 चीज़ और ध्यान में रखेंगे। एक तो DACFW का फुल फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा PMKSY, इसका जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और साथ ही साथ नाबार्ड का भी आप लोग फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब इस हेडलाइन के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे हेडलाइन की तरफ। दूसरा हमारा हेडलाइन जो है वो है डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्टी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्टी प्रोजेक्ट्स के लिए डाइवर्ट किया है, जिसके लिए न्यूज़ क्या है वो हम जान लेते हैं। 11,467.83 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड्स वेयर डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्टी प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में जो है वो 11,467.83 हेक्टेयर लैंड को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है नॉन फॉरेस्टी प्रोजेक्ट के लिए। According to the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change Annual Report 2019-20, the diversion was for 932 non-foresty projects. Actually, according to Union Ministry of Environment and Environment, Forest and Climate Change के अकॉर्डिंग जो है एनुअल रिपोर्ट 2019-20 में ये प्रोजेक्ट के बारे में बात कही गई थी, जहाँ पे 932 नॉन फॉरेस्टी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई थी। और ये जो बात की गई थी वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA 1980 के तहत की गई थी। तो आप ये आप जान लें कि ये जो नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस एक्ट के थ्रू लाया गया। तो आपका आंसर जो होगा वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA 1980। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, तो वो 1980 में आया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो डाइवर्जन हुआ है फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स वो जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया गया है। तो आंसर जो होगा वो आपका होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
तो इतनी बातें आपको इस हेडलाइन के अंतर्गत याद रखनी है। आगे हम स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं। तो इसके मिनिस्टर जो है वो प्रकाश जावड़ेकर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो बाबुल सुप्रियो हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर रोज़ काफ़ी मेहनत करके आपके लिए करंट अफेयर शो को लाता हूं, जो कि आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनके पास भी ये कंटेंट पहुंच सके। चलिए हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं। अगला हेडलाइन हमारा जो है वो तीसरा हेडलाइन होगा। अगला हेडलाइन है हमारा NFL साइंस MOU विथ ITI नांगल टू ट्रेन यूथ्स अंडर ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने एक MOU साइन की है ITI नांगल के साथ यूथ को ट्रेन करने के लिए, और वो जो ट्रेनिंग होगी वो अंडर ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत होगी। इन ए बिग पोस्ट टू द स्किल इंडिया इनिशिएटिव, ये जो बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया है वो स्किल इंडिया का एक पार्ट है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने जो है वो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नांगल पंजाब के साथ एक जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसमें 12 ट्रेड्स के साथ ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम को लागू किया जाएगा और इसके तहत यूथ को जो है ट्रेन किया जाएगा। आगे हम चलते हैं अपने इसके स्टैटिक पॉइंट्स के साथ। तो स्टैटिक पॉइंट जो है वो आपका बनेगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की अगर बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है और चेयरमैन जो हैं मिस्टर वीरेंद्र नाथ दत्त हैं। तो आपका यहाँ से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। आपसे पूछा यह जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में ITI नांगल पंजाब ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन की है जो यूथ के लिए वो 12 ट्रेड में ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम को लागू करने वाला है। तो उसका आंसर जो होगा वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो आंसर जो होगा वो होगा केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तीसरा आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल फिलहाल में ये आपसे कहें कि ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम जो लागू किया गया है, इसके लिए जो MOU साइन किया गया है वो कितने ट्रेड्स के ऊपर यूथ को ट्रेन करेगा। तो आंसर होगा 12 ट्रेड। दूसरा कि ये जो प्रोग्राम है ये जो हमारा प्रोग्राम है जो कि NFL और ITI नांगल के बीच MOU साइन हुआ है वो किस प्रोग्राम के तहत उस इनिशिएटिव को लिया गया है। तो आंसर जो हमारा होगा वो स्किल इंडिया होगा। तो इस स्टैटिक फैक्ट्स के साथ हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला हमारा हेडलाइन कौन सा है। MHRD and Fit India collaborates to produce series of special films to promote 10 indigenous sports of India. The Department of School Education and Literacy under Ministry of Human Development has collaborated with Fit India flagship program of sports ministry under the Ek Bharat Shresth Bharat initiative to produce a series of special films to promote 10 indigenous sports in India. 10 indigenous sports in India को प्रमोट करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD और फिट इंडिया
फिट इंडिया जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, उसने एक सीरीज लागू की है जो स्पेशल फिल्म को जो 10 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जो इंडिया का है उसके ऊपर जो है फिल्म को प्रमोट करेगी। तो इसमें आपका केवल और केवल एक स्पेशल क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी हाल फिलहाल में 10 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया की जो सीरीज़ लागू की गई है, एक्चुअली जो फिल्म की सीरीज़ लागू होगी वो कौन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस को कोलैबोरेट करने या फिर यूं कह लें कि कौन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से जो है वो प्रमोट की जाएगी, तो उसका आंसर जो होगा वो MHRD एंड फिट इंडिया होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको स्पेशली खुद से पढ़ लेंगे। आगे हम केवल MHRD की बात कर लेते हैं। MHRD की अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो संजय धोत्रे हैं। तो ये हमारा MHRD का स्टैटिक पॉइंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है। अगर मैं फिट इंडिया मूवमेंट की बात करूं तो इसको जो लागू किया था और लॉन्च किया था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था 29 ऑफ अगस्त 2019। 29 ऑफ अगस्त आपको पता होगा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन जो है वो ध्यानचंद जो हॉकी के हमारे थे उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो इसके उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट को नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लागू किया था और लॉन्च किया था। इट इज़ ए नेशन वाइड कैंपेन विच एम्स टू इनकरेज फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स इन देयर एवरीडे लाइफ। इसका मेन जो मोटिव है वो जो एम है वो है इनकरेज करना फिजिकल एक्टिविटी को और स्पोर्ट्स को डे टू डे लाइव में जो है वो शामिल करना है। तो आप आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है, अनिल वेलुरी अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल क्लाउड इंडिया के लिए अनिल वेलुरी जो हैं वो सीनियर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। तो इसमें आपसे एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल फिलहाल में गूगल क्लाउड इंडिया के जो सीनियर डायरेक्टर हैं उस पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर आप क्या लगा सकते हैं, अनिल वेलुरी। मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो गूगल क्लाउड इंडिया के वो हमारे करण बाजवा हैं। तो आपसे इस जो ये जो हेडलाइन है, आपसे इस हेडलाइन के माध्यम से एक ही क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल फिलहाल में सीनियर डायरेक्टर के तौर पे गूगल क्लाउड इंडिया के किस व्यक्ति को जो है वो नियुक्त किया गया है, तो आंसर जो होगा वो अनिल वेलुरी होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा, लॉयर जावेद इकबाल वानी अपॉइंटेड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के तौर पे, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट जज के तौर पे जो लॉयर हैं वहाँ के जावेद इकबाल, उनको जो है वो जो है जज के तौर पे नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड सीनियर कश्मीरी लॉयर जावेद इकबाल वानी एज ए जज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। He also served as additional advocate general of Jammu and Kashmir High Court for nearly 11 months in 2019। पहले जो थे ये जावेद इकबाल वानी वो एडवोकेट जनरल थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। फ़िलहाल उनको रामनाथ कोविंद ने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया है। आगे चलते हैं, जानते हैं कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के वो कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जज के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर जो होगा वो होगा आपका जावेद इकबाल वानी। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि
अभी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा एडीबी फॉर्म्स 8 मेंबर पैनल टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ कोविड-19 इन साउथ ईस्ट एशिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 8 मेंबर एक पैनल को जो है गठित किया है, जो ये देखेगा कि कोविड-19 को कैसे रिकवर किया जाए, इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बेसिकली ये काम करेगा। और बेसिकली ये साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बेसिकली ये इस पैनल को बनाया गया है एडीबी के द्वारा। देखते हैं, अगर मैं एडीबी की बात कर लूँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ constituted an 8 member high level panel of leading experts in economics, finance, and health, moderated by ADB Vice President Ahmed M. Saeed, to help ministers, central bank governors, and other senior officials identify solutions for Southeast Asian economics to tap into a quickly recover after the novel coronavirus pandemic। इस महामारी से बेसिकली कैसे बचा जाए, इसके सॉल्यूशन के लिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8 मेंबर का एक पैनल जो है वो बनाया है। It is to be noted that ADB has allocated $20 billion financial response to its 68 members to help fight the pandemic and reboot its economy after months of lockdown। बेसिकली ADB के साथ ADB ने जो है वो $20 बिलियन का जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्स जो है वो अपने 68 मेंबर कंट्रीज़ को जो है वो प्रोवाइड किया है। वो किस लिए किया है? तो पैंडेमिक एंड ये जो कोविड-19 जो पैंडेमिक एक कोरोना वायरस का जो है महामारी के तौर पे जो आया है उससे लड़ने के लिए और जो है वो इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2-3 क्वेश्चन ये बन सकता है। पहला ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मेंबर्स के पैनल को गठित किया है कोविड-19 के सॉल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए? तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो 8 मेंबर होगा। दूसरा ये कि अभी हाल फिलहाल में एडीबी ने अपने 68 मेंबर कंट्रीज़ को कोविड-19 से लड़ने के लिए और इकोनॉमी को जो है वो रिबूट करने के लिए कितने फाइनेंशियल असिस्टेंस को जो है वो प्रोवाइड किया है? तो इसका आंसर जो होगा वो $20 बिलियन होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको इस हेडलाइंस के माध्यम से याद रखने हैं। और स्टैटिक फैक्ट्स की अगर बात करें तो स्टैटिक फैक्ट्स में आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट जो है वो मास्टास्कू आस्कावा हैं। तो ये आपका स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो हम चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे 2020 से है, जो कि हर साल 9 जून को मनाया जाता है। द वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे WAD is celebrated globally on 9 June every year to highlight and promote the role of accreditation in trade and economy। बेसिकली ये जो वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे है वो ट्रेड एंड इकोनॉमी में एक्रीडिएशन के रोल को प्रमोट करने के लिए जो है मनाया जाता है। द इंटरनेशनल एक्रीडिएशन फोरम एंड द इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिएशन कॉर्पोरेशन डिसाइडेड द थीम फॉर WAD 2020 एज एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी के साथ जो है इस थीम को लॉन्च किया। तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये एवरी ईयर 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे है बेसिकली ये किसके लिए जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो ट्रेड एंड इकोनॉमी के एक्रीडिएशन को जो है वो प्रमोट करने के लिए।
तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट करने के लिए इसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके सेलिब्रेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा IAF और ILAC। IAF की अगर बात करूं तो द इंटरनेशनल एक्रेडिएशन फोरम, एंड द ILAC की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिएशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 के लिए जो है वो एक्रेडिएशन डे के लिए जो है वो थीम क्या था। तो इसका थीम आप लोग याद कर लेंगे। इसका जो थीम था वो था एक्रेडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो आपका ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला, वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे कब मनाया जाता है, ये किस लिए मनाया जाता है, इसमें ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसका थीम क्या है 2020 के लिए। अगर मैं बात कर लूँ चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके जो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन जो हैं वो आदिल जैनुल भाई हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर का जो ये पॉइंट है ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, आई होप ये पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है उसको देखते हैं। इंडियाज बिकम सेकेंड नेशन टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल्स, इम्पेज पेमेंट सिस्टम पार्टनर्स विथ मास्टर कार्ड। अभी इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड सेकेंड पोजीशन पे है जहाँ पे कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल होगा। इसके लिए एम्पेज पेमेंट सिस्टम ने जो है एक पार्टनरशिप की है, किसके साथ, तो मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के साथ अभी एम्पेज पेमेंट सिस्टम ने पार्टनरशिप की है, और किसके लिए की है, तो ये जो की है पार्टनरशिप वो बेसिकली जो पार्टनरशिप हुआ है वो कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल के लिए हुआ है। This cardless ATM automated teller machine will enable the users to withdraw their money just by scanning a quick response code on the mobile phone using their banking app. Basically ये जो सिस्टम है वो क्विक रिस्पॉन्स कोड पे काम करेगा, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन से जो आप बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करना होगा। तो इसके लिए जो है अभी हाल फिलहाल में हमारा जो इम्पेज पेमेंट सिस्टम है उसने मास्टर कार्ड के साथ क्या किया है, तो मास्टर कार्ड के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया का जो पोजीशन है वो कैश कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल पे पूरे वर्ल्ड वाइड में कौन सा नंबर का है, तो आंसर जो होगा वो दूसरा होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में इस सिस्टम को लागू करने के लिए इम्पेज पेमेंट सिस्टम ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आंसर जो होगा वो मास्टर कार्ड होगा। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि मास्टर कार्ड ने जो है वो कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल के लिए किस के साथ जो है वो भागीदारी की है, तो उसका आंसर जो होगा आपका होगा इम्पेज पेमेंट सिस्टम। तो आपसे यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये जान लेना है कि इम्पेज पेमेंट सिस्टम के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो इसके जो फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं रवि राजा गोपालन, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। बात कर लें AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी की, इसका आपको बेहद ज़रूरी नहीं है, बस आप इसको एक बार गो थ्रू हो लेंगे। आपको एक बात याद रखनी है मास्टर कार्ड के बारे में, क्योंकि मास्टर कार्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्टर कार्ड की अगर बात करें तो मास्टर कार्ड का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क US में है, और प्रेसिडेंट CEO जो हैं अजय पाल सिंह बंगा हैं। माइकल माइबेक विल बी टेक ओवर अजय बंगा इन जनवरी 2021। अभी फ़िलहाल जो हैं वो अजय पाल सिंह बंगा हैं, और 2021 से जो हैं वो माइकल मैबेक इसके जो हैं वो प्रेसिडेंट और CEO होंगे।
तो आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अभी टीसीएस ने पार्टनरशिप की है एनएसडीसी के साथ डिजिटल क्लासरूम के लिए, जिसका नाम है टीसीएस इओन डिजिटल क्लासरूम। बेसिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जो है एक पार्टनरशिप की है, जो कि टीसीएस इओन डिजिटल क्लासरूम के ऊपर काम करेगा। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टीसीएस ने अभी हाल फिलहाल में किसके साथ साझेदारी की है इओन डिजिटल क्लासरूम को डेवलप करने के लिए, किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो इसका आंसर जो होगा वो एनएसडीसी होगा। अगर टीसीएस की बात कर लूँ तो टीसीएस का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इसके राजेश गोपीनाथन हैं, और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ टाटा सन्स जो हैं वो नटराजन चंद्रशेखरन हैं। आपको बता दूं कि ये जो टीसीएस इओन डिजिटल क्लासरूम है, बेसिकली ये वेब बेस्ड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला है। अब हम जान लेते हैं एनएसडीसी के बारे में। एनएसडीसी की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ जो हैं वो मनीष कुमार हैं और चेयरमैन एम के नायक है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, सो आई मूव फर्दर टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट हेडलाइन वो कौन सा है। जी किशन रेड्डी, Minister of State Home Affairs at chairman for the new panel for welfare of freedom fighters। जो वेलफेयर है फ्रीडम फाइटर का, उसके नए पैनल के लिए जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है वो अपॉइंट किया गया है जी किशन रेड्डी को, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिकंस्टिट्यूटेड ए कमिटी टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। G. Kishan Reddy, Minister of State Home Affairs, will be the chairman for the new 9-member panel. The panel includes Gujarat Dinkar Bhai Desai, former Congress MLA who took part in 1942 Quit India movement. इनमें जो है गुजरात के दिनकर भाई देसाई को भी शामिल किया गया है, जो फॉर्मर कांग्रेस एमएलए हैं और वो जो है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के भी पार्ट रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जी किशन रेड्डी को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं उनको जो है किसका चेयरमैन घोषित किया गया है और नियुक्त किया गया है। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के पैनल का जो चेयरमैन है उसके लिए उनको नामित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर में कितने मेंबर जो हैं, उस पैनल में कितने मेंबर्स को शामिल किया गया है। तो आंसर जो होगा वो 9 मेंबर होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारे हैं, होम अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं वो हमारे अमित शाह जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अभी हमने आपको बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स जो हैं वो जी कृष्णा रेड्डी साहब हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। हेडलाइन पे आगे बढ़ने से पहले फिर से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करें सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और देन आफ्टर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। दूसरा ये कि हम इस सेशन के थ्रू, इस करेंट अफेयर शो के माध्यम से आप लोगों के लिए डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो टॉप करेंट अफेयर्स हेडलाइंस को इंक्लूड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दूसरा बात ये आप लोगों से है कि आप हमें
आप हमें अपने सजेशन को भी कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करते हुए आप अपने सजेशन को भी हम तक पहुंचाएं, ताकि हम अपने इस कंटेंट को, इस वीडियो को, इस शो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। आगे चलते हैं। अगला हेडलाइन जो है वो हमारा भारती इंटरनेशनल से है, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। उसने एडिशनल जो है वो स्टेक बाई किया है एनटीटी डोकोमो का 6.3% से। भारती एयरटेल होली ओन्ड सब्सिडरी भारती इंटरनेशनल सिंगापुर लिमिटेड directly and through its affiliate entities has acquired an additional 6.3% stake in Robi Exita Limited, Bangladesh from Nippon Telegraph and Telephone Corporation, do communication over the mobile network Docomo and its group entities for an undisclosed सम। इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप केवल एक बात याद रखेंगे कि एनटीटी डोकोमो जो है उससे भारती इंटरनेशनल ने कितने % स्टेक को जो है एक्वायर किया है, तो आंसर जो होगा वो आपका 6.3% होगा। अगर मैं रोबी एक्जिटा लिमिटेड की बात कर लूँ तो इसका जो है हेड क्वार्टर वो बांग्लादेश ढाका में है और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो महताब उद्दीन अहमद है। एनटीटी डोकोमो की बात कर लें तो इसका हेड क्वार्टर टोक्यो जापान, इसका जो हेड क्वार्टर है वो टोक्यो जापान में है और इसके जो प्रेसिडेंट सीईओ हैं वो काज़ुहिरो योशीजावा हैं। भारती एयरटेल, इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन जो हैं वो सुनील भारती मित्तल हैं और एमडी सीईओ जो है वो गोपाल मित्तल साहब हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि अभी हाल फिलहाल में भारती एयरटेल ने जो है वो किसके स्टेक को एक्वायर किया है, कितना % एक्वायर किया है। दूसरा स्टैटिक फैक्ट्स आपको ये याद रखना है कि अभी जो डोकोमो के साथ जो उसने एक्विजिशन की है, उसके स्टेक को एक्वायर किया है भारती एयरटेल ने, उसका जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जो कि आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स ने विटनेस साइन की है प्लैनेट बर्थ के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल, ए टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द Observatory de Paris, PSL Paris Sciences 8 Letters University in France have witnessed a birth of a new planet around a distant star called AB Orge for the first time in human history by using photographs of the sphere, spectropolarimetric high contrast explanet research instrument on the very large telescope VLT of the European Southern Observatory ESO in Chile। बेसिकली जो है इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स ने एक विटनेस जो है वो साइन की है प्लैनेट बर्थ के लिए। ऐसा जो है पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है। उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो आपको याद रखना है। उसका नाम है AB ऑर्गे। AB ऑर्गे उस प्लैनेट का जो है उस स्टार का को कहा जाता है। बेसिकली ये आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो आपका बता दें, फॉर्मर यूरोपियन हाई जंप चैम्पियन अलेक्जेंडर सुत्सोव ऑफ रसिया बैंड फॉर 4 ईयर ऑफ डोपिंग। इनको जो है कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट के द्वारा जो है इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। बेसिकली अलेक्जेंडर
तो जो हैं वो फॉर्मर यूरोपियन हाई जंप चैंपियन रह चुके हैं। इनको जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS के द्वारा अगले 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अगर मैं ICAS की बात कर लूँ तो ICAS जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, जो कि स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली जो है वो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड क्वार्टर है लुसियाने स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जॉन डी कोट्स हैं। CAS की बात कर लें CS की बात कर लें तो इसका भी हेड क्वार्टर लुसियाने स्विट्जरलैंड में है और कार्लो मैलिनवर्ड इसके जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं आपको हमेशा याद रखना है। पहला ये कि ICAS इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ है। दूसरा काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज इसने ये फैसला दिया है कि अलेक्जेंडर स्तुसोव को जो है वो 4 साल के लिए बैन किया जाए। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो हमारा ऑब्ituary सेक्शन से है। हेडलाइन ये है कि पद्मश्री प्रीतम सिंह पायोनियर इन मैनेजमेंट एजुकेशन पास्ड अवे एट 78। पायोनियर जो है मैनेजमेंट एजुकेशन के, उनका देहांत हो गया है 78 की एज में। उनका जो नाम है वो श्री प्रीतम सिंह है और वो पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके थे। द मैनेजमेंट गुरु पद्मश्री प्रीतम सिंह who contributed more than 50 research papers and 7 books on management education in India and abroad passed away at the age of 78 at a hospital of Gurugram due to cardiac arrest। बेसिकली इनको पायोनियर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन बोला जाता था क्योंकि इनका जो है 50 रिसर्च पेपर और 7 बुक जो है मैनेजमेंट एजुकेशन इंडिया में और उसके अब्रॉड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगर मैं बात कर लूँ AIMA की, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो संजय किर्लोस्कर हैं और डायरेक्टर जनरल रेखा सेठी हैं। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। पहला ये कि पद्मश्री प्रीतम सिंह जो है वो उनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर जो होगा वो होगा पायोनियर इन मैनेजमेंट एजुकेशन। दूसरा ये कि उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आंसर होगा पद्मश्री अवार्ड। और तीसरा स्टैटिक फैक्ट्स ये पूछा जा सकता है कि AIMA क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट संजय किर्लोस्कर साहब हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट था। आगे चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो है पीरे नकुरुनजीजा जो बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे, उनका भी देहांत हो गया है। तो यहाँ भी आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हाल फिलहाल में बुरुंडी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका देहांत हुआ है, उनका नाम क्या है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, उनका नाम क्या है, पीरे नकुरुनजीजा। ठीक है। अगर मैं बुरुंडी के स्टैटिक फैक्ट्स की बात कर लूँ तो बुरुंडी के बारे में आपको ये जानना है कि अभी वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन हैं। तो वहाँ के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो पास्कल न्याबेंदा, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली। इसका जो कैपिटल है बुरुंडी का वो बुजुम्बुड़ा है और इसके जो करेंसी है यहाँ की वो बुरुंडियन फ्रैंक है। तो यहाँ आपको बुरुंडी की स्टैटिक फैक्ट्स की जानकारी मिल गई। आई होप कि ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। पहला ये कि अभी हाल फिलहाल में जो बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे उनका देहांत हो गया है, उनका नाम क्या था, तो पीरे नकुरुनजीजा।
दूसरे तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरे नकुरुंजिजा जो थे वो कहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है। तो आंसर जो होगा वो बुरुंडी। दूसरा ये कि बुरुंडी के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला जो हेडलाइन है वो है यूपी गवर्नमेंट से, जिन्होंने काउ शेल्टर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को पास किया है। टू प्रिवेंट काउ शेल्टर को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने जो है एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसका नाम है काउ शेल्टर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020. The ordinance has amended the उत्तर प्रदेश काउ शेल्टर एक्ट 1955. इस अमेंडमेंट को जो है वो उत्तर प्रदेश काउ शेल्टर एक्ट 1955 के तहत लाया गया है। दिस proposed law provides a maximum rigorous imprisonment of 10 years and a fine up to ₹5 लाख। इसके अंदर जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है कि आपको 10 साल की कैद हो सकती है या फिर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इन केस ऑफ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काउज एंड अदर bovines, the driver, operator and the owner of the vehicle shall be charged under the new act. This has amended the section 5 of UP Prevention of Cow Shelter Act 1955. इसके अंतर्गत जो है इस इलीगल वर्क को करने से संबंधित जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने जो एक प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020 लाया है उसका नाम क्या है, काउ शेल्टर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि काउ शेल्टर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसके लिए लाया गया है, टू प्रिवेंट काउ शेल्टर। दूसरा ये कि इसको जो है वो कहाँ से लाया गया है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश काउ शेल्टर एक्ट 1955। इसके अलावा आपका यहाँ से और क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो आपको पता है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। यहाँ का स्टेट एनिमल जो है वो बारहसिंगा है और स्टेट बर्ड सारस क्रेन है। यहाँ पे ये साइंटिफिक नेम है स्टेट एनिमल बारहसिंगा का, जिसका नाम है र्यूकरवस ड्यूवानिसेली। क्लियर। आगे चलते हैं हम अपने लास्ट हेडलाइन की तरफ, जो आज के हमारे सेशन का लास्ट हेडलाइन है। वो क्या है उसको देख लेते हैं। इंडिया रैंक 56 सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19, ऐसा रिपोर्ट बता रहा है। ऐसा मानना है, रिपोर्ट का कहना है, मेरा मानना नहीं है, रिपोर्ट का कहना है कि जो है हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड 56 पोजीशन पे है सेफेस्ट कंट्री के तौर पे, जहाँ पे जो है वो कोविड-19 से सेफ कंट्री की बात की जा रही है। वहाँ पे हमारा जो पोजीशन है वो 56 है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो 200 कंट्रीज़ को जो है रैंक किया गया है, जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड को जो है वो फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है, और इसके बाद जो आने वाला कंट्री है वो जर्मनी और इजराइल है। वाइल साउथ सूडान वाज रैंक्ड एट 200 पोजीशन, सबसे कम जहाँ पे पैंडेमिक जो है कोविड-19 का असर हुआ है वो हमारा साउथ सूडान है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी कोविड-19 में के चलते सेफेस्ट कंट्री की जो रैंकिंग जारी हुई है वो किसने जारी की है, तो उसका नाम है डीप नॉलेज ग्रुप्स जो है वो रिपोर्ट जारी की है, जहाँ पे उसने 200 कंट्रीज़ की लिस्ट जारी की है, जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो स्विट्ज़रलैंड है, फॉलोड बाय जर्मनी, एंड साउथ सूडान जो है वो सबसे नीचे, दैट्स मीन 200 पोजीशन पे है। अगर मैं इंडिया की बात कर लूँ तो इंडिया हमारा 56 रैंक को लिए हुआ है। तो ये आज का हमारा सेशन था करेंट अफेयर्स का। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही साथ अपने सजेशन को भी
कमेंट के थ्रू बताएं। दूसरा ये कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम इसको और भी इम्प्रूव तरीके से आप लोगों के लिए ला सकें। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं और फिर कल हम आपसे मिलते हैं इसी चैनल पर नए करंट अफेयर्स शो 12 जून 2020 के साथ। चलिए तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।